नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 21 जुलाई 2025 के राजस्थान करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत सरसों व 7 एवं भारत सरसों 8, ये जो सरसों की नई किस्में बनाई है, किसने बनाई है, इसके बारे में बात करेंगे। भरतपुर में जो बाल तस्करी रोकने की ठोस पहल हुई है उसके बारे में जानेंगे। और जयपुर और चूरू की छात्राओं ने किस खेल में राष्ट्रीय पदक जीते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को 800 रुपये की राशि किस उद्देश्य से दी जा रही है? यह है स्कूल यूनिफॉर्म और बैग के लिए। ओके, कक्षा 1 से 12 तक के पात्र विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म, सिलाई सहित और स्कूल बैग के लिए 800 रुपये की राशि प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को आत्मसम्मान के साथ शिक्षा से जोड़ना। लाभार्थी वर्ग क्या है? कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थी और कक्षा 9 से 12 तक की छात्राएं। ओके, लाभ देने की प्रक्रिया डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि जमा। जनाधार से लिंक और अधिप्रमाणित खाता अनिवार्य है। ओके, अच्छा, हाल ही में पाली जिले के किस पद्म श्री सम्मानित राजस्थानी साहित्यकार का निधन हो गया जिन्होंने भाकर्रा भूमिया जैसी रचनाएं दी? यह है हमारे अर्जुन सिंह शेखावत। ठीक है, अर्जुन सिंह शेखावत, उनकी उम्र 93 वर्ष थी, 93 वर्ष, और जन्म उनका हुआ था 4 फरवरी 1934 भादड़ाऊ गांव पाली में। निधन हुआ है जुलाई 2025 में। ओके, उनकी प्रमुख कृतियाँ देखते हैं। भाकरा भूमिया राजस्थानी में, द ट्राइबल कल्चर ऑफ ग्रासिया अंग्रेजी अनुवाद, राजस्थानी गद्य संग्रह संस्कृतिरा वडेरा वनरा वारिस, आडावली अरडाई और सन ऑफ अरावली। पुरस्कार पद्मश्री, पाली जिले के वो पहले पद्मश्री साहित्यकार थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, यूनेस्को चेतना पुरस्कार, राष्ट्रीय रत्न, भारत गौरव और राजस्थान पत्रिका कर्णधार पुरस्कार। ठीक है, तो पूरी स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है, आप ईच एंड एवरी फैक्ट को याद रखें। ओके, अच्छा, स्पोर्ट्स से ही क्वेश्चन है। हाल ही में किस राजस्थानी धावक ने दुनिया की सबसे कठिन दौड़ बेड वाटर 135 को 34 घंटे 14 मिनट में पूरा कर 24वां स्थान प्राप्त किया? यह है हमारे रामरतन जाट। दौड़ का नाम है बेड वाटर 135, दुनिया की सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन मानी जाती है। भागीदारी भारत से 2 धावक शामिल हुए थे, एक ये, 2 ये। पहले है रामरतन जाट, नागौर राजस्थान से। उन्होंने समय 34 घंटे 14 मिनट लेकर 24वां स्थान प्राप्त किया। दूसरे राकेश कश्यप, कांची हरियाणा से। समय उन्होंने 31 घंटे 24 मिनट लेकर 19वां स्थान प्राप्त किया। हुआ कहाँ था ये? डेथ वैली कैलिफोर्निया में। ओके, 7 से 9 जुलाई 2025 को। अच्छा, ये रामरतन जाट की अन्य उपलब्धियाँ क्या है? ये है, रामरतन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। कश्मीर से कन्याकुमारी दौड़ हेतु लेह से मनाली की रेस में सबसे तेज़ भारतीय, 480 किलोमीटर। ठीक, ला अल्ट्रा 222 व 333 किलोमीटर रेसों में भी विजेता। वर्तमान में क्या है? वो चीफ पेटी ऑफिसर इंडियन नेवी, मुंबई में पोस्टेड है। ओके, देखो, ये एक पहल है, अभियान है। जिले में अब बाल तस्करी नहीं होने देंगे अभियान किस जिले की पुलिस और प्रशासन द्वारा रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया गया था? ये हुआ था भरतपुर में। ओके, मानव तस्करी, विशेष रूप से बाल तस्करी के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाना इस अभियान का उद्देश्य था। बच्चों को सुरक्षित रखने और संदेहास्पद गतिविधियों की सूचना समय पर देने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करना। भागीदारी किसकी थी इसमें? रेलवे पुलिस फोर्स यानी रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी, जनरल रेलवे पुलिस, मानव तस्करी विरोधी यूनिट, चाइल्ड हेल्पलाइन, दिशा फाउंडेशन, पर्यटन संस्था, जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, भरतपुर राजस्थान का ईस्टर्न गेटवे कहलाता है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना बर्ड सेंचुरी के लिए प्रसिद्ध है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में किस जिले की वर्णिका तिवारी ने अंडर 14 वर्ग में रजत पदक और किस जिले की हिमानी सिंह ने अंडर 17 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, वर्णिका तिवारी है चूरू से और हिमानी सिंह है जयपुर से। ठीक है, देखते हैं।
वर्णिका तिवारी कक्षा 9 केंद्रीय विद्यालय चूरू ने अंडर 14 10 मीटर पीप साइड राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता। हिमानिक सिंह कक्षा 11 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 जयपुर ने अंडर 17 शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इन दोनों की सफलता के आधार पर जयपुर रीजन को चैंपियनशिप ट्रॉफी मिली है, यानी ये जो चैंपियनशिप ट्रॉफी हुई थी ये किसने जीती? जयपुर ने। और प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? पंजाब के फगवाड़ा में। ठीक है, दूसरा स्थान किसने? रायपुर रीजन। और तीसरा चेन्नई रीजन। पहला क्या है हमारा? जयपुर रीजन। ओके, अगला क्वेश्चन, भरतपुर स्थित किस संस्थान द्वारा विकसित सरसों की 2 किस्मों को हाल ही में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है? यह है भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान उदयपुर। ठीक है, और सरसों की कौन सी किस्में थी? एक तो भारत सरसों 7 और भारत सरसों 8। अब इनके बारे में जानते हैं कि भारत सरसों 7 ये वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़। कम सिंचाई में अधिक उपज, अच्छा तेल प्रतिशत। भारत सरसों 8 मध्यम अवधि में तैयार, तापमान और नमी सहन करने योग्य। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर में उपयुक्त, उपज क्षमता 2200 से 2600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भरतपुर, राजस्थान में। आज का ये लास्ट क्वेश्चन ये है बुक पर बेस्ड एक क्वेश्चन। डिजिटल डिफेंस पुस्तक जो साइबर सुरक्षा पर केंद्रित है के लेखक हैं, इसके हैं लेखक डॉक्टर अरशद कमाल। ओके, ये सीकर जिले से युवा साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। ठीक है, और इन्होंने ये डिजिटल डिफेंस किताब लिखी किसने? डॉक्टर अरशद कमाल ने। किस उद्देश्य से? आम लोगों को साइबर अपराधों से बचाव के उपाय सिखाना, डिजिटल सुरक्षा उपायों जैसे पासवर्ड एन्क्रिप्शन, 2FA फायरवॉल आदि का महत्व बताना। ओके दोस्तों, तो ये था आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एंड इसकी क्विज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर राजस्थान एग्जाम सक्सेस पॉइंट पर आप इस अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक इसी तरह के ब्यूटीफुल सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।